हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर 2025 में आप भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, आप चाहते हो आपको एम्स, आपके एचएनबीयूएमयू, केजीएमयू या फिर आपका पीजीआईएमआर, जीएमसीएच जैसे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस सीरीज में हम डेली, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक रोज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपकी जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन सब के क्वेश्चंस आपको यहाँ प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। हर रोज एक नया टॉपिक होगा, नए टॉपिक के नए क्वेश्चंस होंगे जो आपको बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छे से हो रही है और कहाँ पे आपके कंसेप्ट में अभी क्लियरिटी में कमी है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपना जो बीएससी नर्सिंग है वो खुद ही गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है, तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एक अच्छी सीट लाने के लिए कितना ज्यादा फाइट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप भी चाहते हो कि मेरी तरह गवर्नमेंट कॉलेज से अपना बीएससी नर्सिंग खत्म करना चाहते हो, वहां से परस्यू करना चाहते हो अपने कोर्स को, तो प्लीज इस सीरीज को ज्वाइन जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। डेली हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो इस चैनल पे पहली बार आया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहती है। तो विदाउट डिले आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, बायोलॉजी में हमने स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी बायोलॉजी को हम खत्म करेंगे और डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि इनमें से आपकी जो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है। ठीक है, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड है, अपनी कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठ जाओ अगर आपने अब तक नहीं ली है, क्योंकि मेरे साथ में आप अपने मार्क्स को भी कैलकुलेट करते रहना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो आपने अपना सही आंसर को टिक कर लिया, अगर नहीं करा है तो जल्दी से कर लो। ठीक है, तो देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का आपको मतलब पता होगा कि हर एक लिविंग बीइंग क्या होता है, सेल से मिलके बना होता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन की नीड होती ही होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है लिविंग बीइंग्स में, लेकिन ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है ये तो हमने आज तक नहीं सुना। ठीक है, तो आपने अगर अपना राइट आंसर मार्क कर लिया है तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको टिक नहीं करना, जो नहीं है उसको छाट के निकालो। ठीक है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि वहां पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट, नॉट, ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत आने लगे हैं, एग्जामिनर के फेवरेट बन चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब आप लोग सोचो कि मैम क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो देखो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है आपका, ये आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको लिविंग बीइंग में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, जो आपके नॉन लिविंग बीइंग्स है वहां पे आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपको सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं नमक के, उसमें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, आपके इनएनिमेट मैटर्स में आपको देखने को मिलती है, लेकिन लिविंग बीइंग की ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपको मजा आया होगा इस फर्स्ट क्वेश्चन को करने में। और एक चीज को और ध्यान रखना कि पढ़ कितना भी लो, ठीक है, कितना भी आप पढ़ लो, सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगने वाला कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है, कितना कंपटीशन है, और आप उस कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो, आपको तभी पता लगेगा जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो मेरे साथ डेली आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन अ लिविंग थिंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छी तरीके से आपका लिविंग थिंग को डिफाइन कर देता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, एन एंटाइटी दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एक चीज जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती है, क्या वो लिविंग बीइंग है। ठीक है, अ सिस्टम दैट एग्जिबिट्स ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, an object that absorb light, only organism that possesses our nervous system। अब देखो लिविंग बीइंग मूव करते हैं, ठीक है, लेकिन आपके कुछ जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं वो भी तो मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर देखो कैंसिल कर दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी,
कोई ऐसा सिस्टम जहां पे क्या आपका सेल के लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वहां पे ग्रोथ होता है और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है, ठीक है। थर्ड है जो लाइट को ऑब्जर्व करे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके सब लाइट को ऑब्जर्व करें, कुछ नॉन लिविंग बींग्स भी लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा 100% क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है, इसको भी कैंसिल कर दो। नंबर डी आता है ओनली ऑर्गेनिज्म दैट पोजेसेस नर्वस सिस्टम। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास नर्वस सिस्टम हो वो लिविंग बींग है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉग्निटिव थिंकिंग जो है आपकी, वो आपको जो आपका हाई ऑर्डर स्पीसीज है उनमें देखने को मिलती है, आपके प्लांट्स में आपको इनमें नहीं मिलती है देखने को, बहुत सारे आपके हैं वहां पे नहीं मिलेगी आपको देखने को, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो लिविंग बींग नहीं है, इसको भी कैंसिल कर दो। तो आपने अगर अपना आंसर मार्क कर लिया है अब तक, तो मैं आपका राइट आंसर बताती हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, लिविंग बीइंग क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो सेल से मिलकर बना है, ठीक है, वो मेटाबॉलिज्म कर सकता है, वो ग्रोथ करेगा और अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इन ऑप्शंस में से जो आपको बेस्ट डिफाइन कर रहा है वो ऑप्शन नंबर बी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है जो कॉमन है इन सब में से, इन चार ऑप्शंस में से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। नंबर 1 है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने की क्षमता। एबिलिटी टू फ्लाई, उड़ने की क्षमता। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम उड़ते नहीं है, ठीक है, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग उड़ नहीं रही हूँ तो मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, मैं लिविंग बीइंग नहीं हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम उड़ते नहीं है बट हम लिविंग बीइंग है, ठीक है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड, अगर कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो लिविंग बीइंग है, नहीं, बहुत सारी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स में से भी साउंड आता है, आपको देखने को मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। एबिलिटी टू थिंक, अब कॉग्निटिव प्रोसेस आपकी सिर्फ इसके बिहाफ पे करोगे तो भी आपका ठीक नहीं बैठेगा। तो जल्दी से अपने करेक्ट आंसर को मार्क करो अपनी कॉपी में, 10 सेकंड है अच्छे से, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि आपके रिप्रोडक्शन ऐसा है जो सारे ही लिविंग बीइंग में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। नेक्स्ट आता है द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर इन लिविंग सिस्टम इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपने लिविंग सिस्टम, जो लिविंग वर्ल्ड है, वो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें आपका एक ऑर्डर टर्म आता है, ठीक है, वो इनमें से कौन सा अच्छे से बता रहा है, यही पूछा गया है, ठीक है। तो नंबर 1 ऑप्शन है रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को ऐसे ही कहीं भी अरेंज कर दो, रैंडम अरेंजमेंट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है अ हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फॉर मॉलिक्यूल्स टू सेल्स एंड टिश्यूज, एक सिस्टमैटिक वे में कि पहले मॉलिक्यूल्स आएंगे, मॉलिक्यूल से सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और फिर आपका लिविंग बीइंग बन जाएगा। ये एक सिस्टमैटिक वे में चल रहा है, ये हमारा कहीं ना कहीं आपका जो क्राइटेरिया है उसमें फिट बैठ रहा है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, कांस्टेंट चेंज विदाउट एनी पैटर्न, बिना किसी पैटर्न के चेंज आ जा रहा है, कांस्टेंट चेंज चल रहा है, ठीक है। नंबर डी अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपके ऑर्गेनिज्म का अनप्रिडिक्टेबल, जो हमने सोचा ही नहीं ऐसा कोई बिहेवियर। तो देखो बच्चों, अपने आंसर को मार्क कर लो अपनी कॉपी में, मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमें पता है कि मॉलिक्यूल से सेल बनता है, सेल से आपका क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ये आपका क्या सिस्टम में चल रहा है। तो ऑर्डर का मतलब तो यही होता है ना कि आपकी छोटी चीज, फिर उससे बड़ी चीज, फिर उससे बड़ी चीज, तो आपका ये क्या है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप कि मजा आ रहा होगा आपको मेरे साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। इनमें से कौन सा मेथड है जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है, ठीक है। आपके ऑप्शन है आपके सामने, फिनेटिक्स, बी फाइलोजेनेटिक्स, सी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, डी इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जल्दी से अपना करेक्ट आंसर मार्क करो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है।
तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फाइलोजेनेटिक्स। ठीक है, वो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज द मोस्ट इंक्लूसिव। ठीक है, इनमें से कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपकी सबसे ज्यादा इंक्लूसिव है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके 4 ऑप्शंस है। नंबर 1 स्पीशीज, नंबर 2 जीनस, नंबर 3 फैमिली और नंबर 4 किंगडम। ठीक है, जल्दी से अपने करेक्ट आंसर को टिक कर लो ताकि हम अपना जो करेक्ट आंसर है वो डिस्कस कर सके। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें सारी चीजें ऐड हो जाए, आ जाए, जिसके अंदर सारी चीजें आ जाए। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी बच्चों, किंगडम। किंगडम क्यों है, क्योंकि किंगडम के अंदर आपकी स्पीसीज, आपका जीनस, आपका फैमिली सब चीज आ जाती है, क्योंकि आपकी हाईएस्ट क्लासिकल कैटेगरी जो है वो किंगडम है। इसके अंदर सारी आपकी जो सब डिवीजन है वो सबकी सब आ जाती है, तो बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर। हमको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा विटेकर ने दिया था। इस प्राइमरीली बेस्ड ऑन विच क्राइटेरिया, मतलब जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो किस क्राइटेरिया पे बेस्ड था, ये बताओ। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 2 है हैबिटेट एंड जियोग्राफिकल लोकेशन, नंबर 3 है साइज एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म और नंबर 4 है कलर एंड टेक्सचर पे। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लो फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। बस क्वेश्चन तुमने अच्छे से पढ़ लिया, ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए, तुम्हारा सही आंसर टिक करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें, आपका ऑप्शन नंबर ए, विटेकर का क्लासिफिकेशन था वो आपका सेल स्ट्रक्चर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस्ड था। ठीक है, क्योंकि जो विटेकर का सिस्टम है आपका वो डिस्टिंग्विश करता है आपका, ठीक है, सारे किंगडम जो आपके आपके जितने भी विटेकर क्लासिफिकेशन था वो आपका डिस्टिंग्विश करता है किंगडम जो बेस्ड है आपके ऑर्गेनिज्म पे और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे। ठीक है, और उनके न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज पे। इतना समझ आया। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज कितनी होती है, 2 टाइप की होती है, ऑटोट्रॉप्स या फिर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, तो विटेकर ही ऐसा था जिसने न्यूट्रिशन और जिसने सेल स्ट्रक्चर पे फोकस करके अपना क्लासिफिकेशन दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबको पता है कि बेसिक यूनिट क्या है हमारी लाइफ की। ठीक है, 4 ऑप्शन है, एटम, मॉलिक्यूल, सेल और ऑर्गन। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत हो रहा है तो मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको बहुत जरूरत है अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल। हम सबको पता है स्मॉलेस्ट यूनिट, स्ट्रक्चर यूनिट, फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी, सेल है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से पेयर को गलत तरीके से मैच करा गया है, ठीक है, वो ढूंढ के निकालो, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, बी है यूकैरियोट्स फंगाई, सी है प्रोकैरियोट्स आर्के, डी है यूकैरियोट्स बैक्टीरिया। जल्दी से अपना आंसर मार्क करो ताकि हम अपना आंसर को देख सके। ठीक है, तो आई थिंक आपने आंसर मार्क कर लिया होगा अपना। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे गलत तरीके से मैच करा गया है। ठीक है, यूकैरियोट्स कभी भी बैक्टीरिया में नहीं आते, क्योंकि हमको पता है बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, ना कि यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही है, इसको गलत तरीके से मैच करा गया है। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी क्या होता है। ठीक है, ये पूछा है आपसे। आपके ऑप्शंस है द साइंस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, नंबर बी है द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, नंबर सी है स्टडी ऑफ सेल फंक्शंस, नंबर डी है स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। अब जल्दी से अपना मार्क कर लो आंसर ताकि हम डिस्कस कर सके। ठीक है, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था कि नेमिंग करी जा रही है चीजों की, वहां पे क्लासिफाई करा जा रहा है ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ऐसी साइंस जहाँ पे नेमिंग हो चीजों की, जहाँ पे क्लासिफाई करा जाए, उसको उसे क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन इन द थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप सबने पढ़ा है थ्री डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन का, तो अब जल्दी से माइंड में ये देखो कि इनमें से कौन सा उसके डोमेन में नहीं आता है। ठीक है, नंबर 1 है आर्की, नंबर बी है बैक्टीरिया, नंबर सी है प्रोटिस्टा, नंबर डी है यूकैरिया। जल्दी से अपने आंसर को मार्क करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो आपका प्रोटिस्टा होता है वो क्या है, एक किंगडम है जो आपका यूकैरिया डोमेन के अंदर आता है। ठीक है, ये खुद से एक डोमेन नहीं है, समझ आया। जो प्रोटिस्टा है आपका वो खुद से एक डोमेन नहीं है, वो आपका किंगडम जो है उसके अंदर में आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है टर्म बायोस्फीयर पूछा गया है। ठीक है, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग बीइंग। ठीक है, स्फीयर का मतलब जल्दी से पता करो और बताओ मुझे फटाफट से आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रीजन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, अर्थ का ऐसी जगह जहां पे जिंदगी होती है। नंबर बी द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेनिंग ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन होती है। नंबर सी हैबिटेट विद हाई बायोडाइवर्सिटी, जहां बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। या फिर एंशिएंट लाइफ फॉर्म, ठीक है, उसकी स्टडी करना। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसी जगह जहां पे जीवन होता है, जहां पे जिंदगी होती है अर्थ की, उसे क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर में आपकी सारी की सारी जोन्स आ जाती है। ठीक है बच्चों, याद रखना बायोस्फीयर में सारी जोन्स आएंगी, आपके लैंड, आपका वाटर, आपका एटमॉस्फेयर, सब चीज आएगी जो आपकी लाइफ को सपोर्ट करती है। खुद सोचो, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, जमीन चाहिए, ठीक है, एटमॉस्फेयर चाहिए, यही सब चीज तो चाहिए। अगर ये सब चीज होगी तो हमारा फूड ये सब ग्रो करेगा, हम खाएंगे और लाइफ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है एक्सट्रीमोफाइल्स और ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव इन, मतलब ऐसे लोग जो बिल्कुल एक्सट्रीम, एकदम हद से गुजर जाने वाली कंडीशंस में भी रह लेते हैं, वो कौन से होते हैं? ठीक है, नंबर 1 ओनली टेम्परेट क्लाइमेट्स, नंबर बी एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, एसिडिटी हो गई, फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, अर्बन एरिया की पॉपुलेशन या फिर रेगुलर हाउस होल्ड इन्वायरमेंट। अब जल्दी से अपना आंसर मार्क करो, फिर मैं बताती हूँ करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते भी रहो कि आपके आंसर कितने अब तक सही हुए, ताकि लास्ट में टोटल स्कोर बनाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। क्योंकि जो लास्ट डे होगा आपका महामैराथन का, उसमें हम यही देखना चाहते हैं कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक। तो देखो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्सट्रीमोफाइल का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत एसिडिटी है, हम नहीं रह सकते वहां पे। ठीक है, लेकिन कुछ आपके जो लिविंग क्रिएचर्स हैं जो वहां पे सरवाइव कर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, नाम में बच्चों सब कुछ छुपा है। नंबर 14 है विच प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसकी स्टेबिलिटी, उसकी समानता बनाए रखने के लिए कौन सी प्रोसेस जरूरी है? ठीक है, नंबर 1 होम्योस्टेसिस, नंबर बी फोटोसिंथेसिस, नंबर सी रेस्पिरेशन, नंबर डी ट्रांसपिरेशन। तो देखो हम सबको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल जो होती है एयर की और आपकी ऑक्सीजन की और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ट्रांसपिरेशन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस खाना बनाना एक तरीके से, ठीक है, फूड, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या बचा? होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका 14 का ए। होम्योस्टेसिस क्या है बच्चों? एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आपकी बॉडी के अंदर की इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती है, रेगुलेट रखती है। ठीक है, आपकी हेल्प करती है। आपका लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, लाइफ की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। रिप्रोडक्शन, हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे, कुछ कुछ होते हैं जो नहीं कर पाते, लेकिन आपकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये भी है। नंबर डी इनर्शिया, देखो बच्चों इनर्शिया जो है आपकी यहाँ पे, ये आपकी लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इनर्शिया, क्योंकि आपकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की। समझ आया? वहां पे क्या होता था? रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज इन मोशन, जो भी मोशन था आपका उसको क्या देना? रेजिस्टेंस देना, ये था इनर्शिया, रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। समझ आया? फिजिकल मैटर की ये प्रॉपर्टी है, तो ये लिविंग बीइंग की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताओ कि 15 में से आपके करेक्ट आंसर कितने सही गए, ठीक है। और सही सही स्कोर बताना ताकि आप खुद जज कर पाओ कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए, तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। प्लीज अगर आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज को कंटिन्यू रखूं जब तक आपके एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाते हैं फाइनल, तब तक आप चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू रहे, तो प्लीज इस सीरीज को आपने बस एक ही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। जो बच्चा भी इसको देख रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, क्योंकि इस सीरीज पे अगर आपके ज्यादा लाइक्स होंगे तभी मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी, ठीक है। तो आपका टारगेट है कम से कम 100 लाइक्स तो इस सीरीज पे करो। समझ आया? बाकी कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है किसी क्वेश्चन में, तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे। और देखो इस सीरीज से आपको ये बेनिफिट है कि आपके 15 या 20 मिनट्स में 15 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, 15 टॉपिक रिवाइज हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर ये कोई ये सोच रहा है कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे वो रैंक ले आएगा एग्जाम में, तो वो ये तो भूल जाए, ठीक है। एग्जाम में रैंक लाने के दो ही मंत्र है, एक है आपका कंसिस्टेंसी, दूसरा है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। ये दो चीजें कर ली, रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, और प्लीज चैनल पे बने रहना, इस सीरीज पे बने रहना, ठीक है। आज फर्स्ट डे है और हम लास्ट डे तक देखना कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लेंगे, सारा सिलेबस कवर करेंगे अच्छे से और डेली प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए क्वेश्चंस लाने में, प्रैक्टिस करने में, ठीक है। तो प्लीज हेल्प करना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।